हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। पिछला जो अपना लेक्चर हुआ था आईटीएफ के कुछ आइडेंटिटीज़ अपन ने देखे थे। आई होप सारे क्लियर है। मेजॉरिटी क्वेश्चंस जो आते हैं टैन इनवर्स वाले आइडेंटिटीज़ पर आते हैं। तो टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई है ना। अलग अलग डेफिनेशंस अपन ने देखे थे। टैन इनवर्स एक्स माइनस टैन इनवर्स वाई में भी एक्स और वाई पॉजिटिव लेके अपन ने एनालिसिस किया था, राइट। ऐसे ही साइन इनवर्स की भी थी और कॉस इनवर्स की भी थी, राइट। और उस पर अपन ने कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे। इंटर कन्वर्जन भी उसमें इन्वॉल्व होता था, राइट। आज के जो आइडेंटिटीज़ है थोड़े से याद रखने में डिफ़िकल्ट है, बट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो ध्यान से, मिसलेनियस आइडेंटिटीज़ में मेनली आपको ट्रिग्नोमेट्री के कौन कौन से फॉर्मूले इसमें याद होने चाहिए। साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा, ठीक है। तो ये फॉर्मूले जो थे उस पर बेस्ड कुछ यहाँ पर आईटीएफ में भी आइडेंटिटीज़ है, वो अपन एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहला है साइन इनवर्स ऑफ 2x/1 + x²। अगर ऐसा आपको मान लो फंक्शन बना के उसने दिया है, ठीक है। तो ये 2x/1 + x² आपको याद दिलाता है यार, x के जगह tan थीटा हो जाए तो भाई वो sin 2 थीटा लिखा है अंदर, और साइन इनवर्स के सामने sin 2 थीटा मतलब 2 थीटा को तो बाहर आना ही आना है, ठीक है। और देखो ध्यान से कि भाई x अगर tan थीटा है तो देखो यहाँ पर RHS में पूरा एक्सप्रेशन देखो tan इनवर्स x के टर्म्स में। तो बिल्कुल यहाँ से थॉट आएगा सब्सटीट्यूशन का, ठीक है। अब सब्सटीट्यूशन कैसे करना है, डिराइव कैसे करना है, वो चीज़ें आपको यहाँ से सीखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सबसे पहला स्टेप जो होगा वो ध्यान से समझना। ये एक्सप्रेशन को देख के आपको थॉट आ रहा है एक्स की जगह tan थीटा होना चाहिए, तो अंदर वाला sin 2 थीटा बन जाएगा, और 2 थीटा फिर अपन देख लेंगे ट्रैंगल से कैसे बाहर निकालना है, ठीक है। राइट, टी इनवर्स टी वाला है ना, मतलब प्रॉपर्टी नंबर 2, राइट। तो अब देखो ध्यान से, सब्सटीट्यूशन करते वक्त ऐसा नहीं करना कि x इज इक्वल टू tan थीटा, x इज इक्वल टू tan थीटा, ऐसा सब्सटीट्यूशन कभी नहीं करना, फिर उससे tan थीटा थीटा कुछ भी हो सकता है उसमें, ठीक है ना। तो अपन जो सब्सटीट्यूशन करेंगे वो ITF का यूज़ करेंगे उसमें, ठीक है। सब्सटीट्यूट कैसे करना ध्यान से समझना। लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, ऐसा सब्सटीट्यूशन होना चाहिए। इससे क्या होता है, थीटा रेस्ट्रिक्ट हो जाता है आपका। थीटा कहाँ से कहाँ आ जाएगा आपका, -π/2 से π/2 के बीच में, ठीक है। और वही अगर x को tan थीटा रखते तो थीटा फिर कुछ भी हो सकता था, राइट। पूरे फिर -∞ से इन्फिनिटी पे खेलते बैठो, ठीक है। चलो, तो सब्सटीट्यूशन आई होप क्लियर है ना। इधर अगर मैं दोनों तरफ tan लगाऊँ तो इधर क्या आ जाएगा भाई, tan ऑफ tan इनवर्स x, ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा, tan थीटा, राइट। इसका मतलब LHS में तो x बन गया, x बाहर आ गया, टी इनवर्स वाला है ना, प्रॉपर्टी नंबर 1 से, ठीक है। तो मतलब आपका x हो गया tan थीटा यहाँ से, ठीक है। बट थीटा का रेस्ट्रिक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो, इसके आगे अब y डिफाइन करेंगे अपन। तो y विल बिकम साइन इनवर्स ऑफ, जो भी x है वहाँ tan थीटा रख दो, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा, ठीक है। तो दिस विल बिकम साइन इनवर्स ऑफ, अंदर बचेगा sin 2 थीटा, बनेगा sin 2 थीटा। नाउ अब आप बोलोगे यार ये 2 थीटा को बाहर निकालो, राइट। तो 2 थीटा को तो अपन बाहर निकाल लेंगे, बट भाई 2 थीटा कहाँ से कहाँ है, कौन से स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है, वो देखने के लिए यहाँ पर आपके पास थीटा था। थीटा -π/2 से π/2, तो 2 थीटा कहाँ से कहाँ, आप बोलोगे -π से लेके π तक। 2 थीटा का रेंज क्या हो गया, -π से लेके π तक हो गया, राइट। इसका मतलब अब साइन इनवर्स साइन का ग्राफ आपको -π से π में एनालाइज करना पड़ेगा, राइट। -π से π में एनालाइज करना पड़ेगा। तो इधर अपन उसका ग्राफ बना लेंगे एक, ठीक है। पूरा ध्यान स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए। चलो, तो ग्राफ बनाने के लिए मान लो ये आपका x एक्सिस आ गया, ये आपका y एक्सिस आ गया, बाउंडेडनेस आ गया π/2 ऊपर, साइन इनवर्स साइन का बनाना है ना, और ये नीचे -π/2 वाला बाउंडेडनेस, रेंज रेस्ट्रिक्ट कर दी अपन ने। अच्छा, -π से π, तो साइन का जैसा ग्राफ होता है वैसा ही, बस ट्रायंगुलर शेप में बनता है ये, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ हो जाएगा π तक, और ये इधर ऐसा -π तक, राइट। ये आपका -π 0, और ये π, -π से π में अपन ने ग्राफ बना दिया। तो आपको बहुत क्लियर है कि भाई π/2 पे डेफिनेशन चेंज होने वाली है, और -π/2 पे भी, ठीक है। अच्छा, -π/2 से π/2 में जो स्ट्रेट लाइन है उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी डेफिनेशन है y = x,
इस स्ट्रेट लाइन की, ठीक है। चलो पाई/2 से आगे की बात करूँगा तो उसका स्लोप कितना हो जाएगा, पाई/2 के आगे देखो कितना स्लोप हो जाएगा, माइनस, तो y इज इक्वल टू -x प्लस पाई रखने पे y कोऑर्डिनेट 0 आना चाहिए, मतलब प्लस पाई करना पड़ेगा आपको, राइट। तो ये आगे वाली डेफिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट पीछे वाली डेफिनेशन अगर देखोगे -पाई/2 के पीछे, तो -पाई/2 के पीछे अगेन स्लोप क्या आपका नेगेटिव है, -x आएगा, और -पाई, 0 से पास होना है तो आपको इसमें -पाई करना पड़ेगा, राइट। तो ये डेफिनेशन आ जाएगी, राइट। और y इज इक्वल टू एक्स वाली भी डेफिनेशन आई होप आपको क्लियर है, ठीक है। चलो, है ना, ये यहाँ पे एक एक करके अपन देखते हैं अब 2 थीटा कैसा बिहेव करेगा, है ना। तो 2 थीटा आपका -पाई से पाई में था, तो 2 थीटा को क्या होगा कि भाई अपन एक बार इस डेफिनेशन में रखेंगे, जब अपन स्पेसिफिकली बोलेंगे कि 2 थीटा भाई अगर -पाई से -पाई/2 में है तो, ठीक है। फिर अगर -पाई/2 से पाई/2 तक है तो ये लाइन को फॉलो करेगा, तो उस डेफिनेशन में रखेंगे, और अदरवाइज फिर इस डेफिनेशन में रखेंगे अगर पाई/2 से पाई है तो, राइट। आई होप क्लियर है आपको, ठीक है। चलो, तो ये जो एरो से मैंने अभी बताया कहाँ कहाँ क्या रखना है, उसको अपन एक बार लिख लेते हैं अलग अलग इंटरवल्स में डेफिनेशन फॉर्म में, ठीक है। चलो, तो देखो दिस इज इक्वल टू, पहला केस कहाँ रखेंगे अपन, y इज इक्वल टू, एक सेकेंड थोड़ा सा नीचे बना देता हूँ। चलो, तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, कहाँ रखेंगे अपन, सबसे पहले रखते हैं y इज इक्वल टू -x -पाई में, तो x के जगह अगर अपन यहाँ पर 2 थीटा रखेंगे तो क्या आएगा भाई, y इज इक्वल टू -2 थीटा -पाई, इफ़ 2 थीटा बिलोंग्स टू -पाई से लेके -पाई/2, राइट। अच्छा, 2 थीटा का रेंज आपके पास क्लियर है, -पाई से पाई, -पाई पे राउंड ब्रैकेट है तो यहाँ पे भी मैं राउंड ब्रैकेट लगाऊंगा, ठीक है, -पाई से -पाई/2 ऐसा, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं क्या करता हूँ, -पाई/2 पे ओपन ही रहने देता हूँ, अगले वाले इसमें क्लोज लगा दूंगा, ठीक है, राइट। चलो नेक्स्ट आगे देखोगे तो क्या हो जाएगा भाई, अगला इंटरवल हो गया 2 थीटा बिलोंग्स टू -पाई/2 से पाई/2 मान लो, ठीक है। चलो, कोई दिक्कत नहीं, उस केस में y इज इक्वल टू एक्स को फॉलो करेगा, तो x के जगह जब 2 थीटा इनपुट जाएगा तो y विल बी 2 थीटा, राइट। और लास्ट केस 2 थीटा अगर आपने पाई/2 से पाई में लिया तो क्या हो जाएगा, आपको ये तीसरी जो लाइन है उस डेफिनेशन में x के जगह क्या रखना है, 2 थीटा, तो y विल बिकम -2 थीटा प्लस पाई, राइट। ऐसा आ गया, ये आया 2 थीटा के टर्म्स में, इसको अभी x के टर्म्स में अपने को कन्वर्ट करना है, तो यहाँ कर देता हूँ मैं। अब थीटा क्या था ज़रा देखना, tan इनवर्स x था, राइट। तो यहाँ पर tan इनवर्स x के टर्म्स में आ जाएगा -2 tan इनवर्स x माइनस पाई, फर्स्ट डेफिनेशन। सेकेंड डेफिनेशन 2 tan इनवर्स x, थर्ड डेफिनेशन 2 tan इनवर्स x प्लस पाई, राइट। सही है, नहीं सॉरी माइनस भी था, माइनस। चलो एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ, जो अपने आइडेंटिटी में लिखा है वही है क्या, जी बिल्कुल वही है, ठीक है, राइट, वही है, थोड़ा आगे पीछे टर्म्स को किया है बस, राइट। अब इनके रिस्ट्रिक्शंस, 2 थीटा के रिस्ट्रिक्शंस को x में भी कन्वर्ट करना बनता है, ठीक है। चलो पूरा ध्यान यहाँ पर होना चाहिए। देखो पहला जो है वो बता देता हूँ मैं कैसे x में कन्वर्ट किया होगा, ठीक है। ये पहले वाले को ध्यान से देखो, ये वाले को, ये 2 थीटा -पाई से -पाई/2 है, तो मुझे बताना उस केस में थीटा कहाँ से कहाँ हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 2 से डिवाइड कर दो ना, -पाई/2 से लेके -पाई/4 हो जाएगा, राइट। अच्छा, थीटा मतलब क्या था, tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x का वैल्यू -पाई/2 से लेके -पाई/4 तक वो बोल रहा है। tan इनवर्स x का ग्राफ है आपके पास, ये ऐसा होता है, राइट। चलो, तो tan इनवर्स x का वैल्यू वो बोल रहा है -पाई/2 से लेके -पाई/4, मतलब ये, ठीक है, -पाई/2 और ये -पाई/4, तो इतना वैल्यू अगर आएगा मतलब ये फेवरेबल ग्राफ होगा क्या, ग्रीन से बना देता हूँ मान लो मैं उसको, ठीक है ना, ये वाला फेवरेबल होगा क्या उसके लिए, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब x कहाँ से कहाँ होगा, -∞ से -1 तक का x जब रखा गया होगा तभी tan इनवर्स x का आउटपुट -पाई/2 से -पाई/4 आया होगा, राइट। मतलब x क्या हो जाएगा भाई, -∞ से -1 ओपन ब्रैकेट, तो यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे, x इज लेस देन -1, राइट। चलो
आई होप ये क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट अगले इस पे बढ़ते हैं, अभी सेकंड रेस्ट्रिक्शन जो है उस पे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। पूरा ध्यान स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए अगेन। चलो ये मिटा देता हूँ, ये हो गया भाई। नेक्स्ट सेकंड बात है अभी एक्स में कन्वर्ट करने की, इसकी। तो 2 थीटा अगर -π/2 से π/2, तो थीटा कहाँ से कहाँ हो जाएगा भाई, 2 से डिवाइड कर दो पूरे जगह पे, तो -π/4 से लेके π/4 हो जाएगा, राइट। थीटा -π/4 से π/4। अब थीटा मतलब tan इनवर्स एक्स, तो tan इनवर्स एक्स वो बोल रहा है -45 डिग्री से 45 तक अगर है, तो देखो tan इनवर्स एक्स का फिर से ग्राफ बनाएंगे अपन, राइट। ये ऐसा, तो अगर -π/4 से π/4 आउटपुट है, तो मुझे बताओ आपका जो फेवरेबल ग्राफ है वो कितना हो गया। फेवरेबल ग्राफ आपका इतना हो जाएगा क्या, अगर -π/4 से π/4 है, तो ये -π/4 मान लो, ये π/4 मान लो, ठीक है। तो ये कितने एक्स के लिए बना होगा, -1 से लेके 1। तो एक्स का रेस्ट्रिक्शन आई होप आपको क्लियर है, -1 से 1 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -1 से 1, एंड सिमिलरली इसका क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन 1, ठीक है। चलो तो कैसे डिफाइन हुआ, आई होप क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। थीटा वाला रेस्ट्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आपको आई होप समझ में आ गया इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर सब्सटीट्यूशन, ठीक है ना। tan इनवर्स एक्स को थीटा बोलने का, तो थीटा का आइडिया लगता है आपको कि थीटा कहाँ से कहाँ होगा, और वो वहाँ से फिर 2 थीटा आएगा कहाँ से कहाँ, और फिर 2 थीटा के बेसिस पे अपन एक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं फंक्शन को, राइट। चलो तो आई होप क्लियर है ये, देख लो एक बार, लिख लो जल्दी से फटाफट आपके नोटबुक में, राइट। अच्छा ये हो गया आपका डेफिनेशन हो गया, ठीक है ना। चलो अब इसका ग्राफ भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ग्राफ याद है तो, है ना, बहुत अच्छा ग्राफ बनता है। थोड़ा सा FOM2 का अपन यूज़ करेंगे और देखेंगे इसका ग्राफ कैसा होना चाहिए, कैसा बनता है, ठीक है। ये मिटा देता हूँ मैं पूरा, ठीक है। चलो ये उठा के डिलीट, ये उठा के डिलीट, ये भी डिलीट, ठीक है। पूरा डिलीट कर रहा हूँ मतलब। अब वो तो आपने लिख लिया, ठीक है, या पीछे जाके पॉज करके लिख लो, ठीक है। अब इसका ग्राफ कैसा होगा, तो देखो ध्यान से, इसमें क्या दिख रहा है आपको, tan इनवर्स एक्स दिख रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, tan इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाऊंगा और उसको 2 मल्टीप्लाई करूँगा, राइट। ध्यान से समझना अभी ग्राफ कैसा आएगा, 3 अलग अलग डेफिनेशन है, ठीक है। चलो मुझे बताना 2 tan इनवर्स एक्स का ग्राफ पहले कैसे होगा। 2 tan इनवर्स एक्स का जो ग्राफ होगा वो अपन बोलेंगे कि ऐसा कुछ जाएगा, और उसका जो रेंज हो जाएगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले ओरिजिनली कितना होता था, आप बोलोगे वो था पहले -π/2 से π/2, लेकिन 2 मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, -π से π हो जाएगा, राइट। किसका ग्राफ है ये, y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x का, राइट। चलो तो जब आपका x जो है, ध्यान से समझना, जब आपका x जो है -1 से 1 के बीच में, उसने बोला है 2 tan इनवर्स x का ग्राफ है, राइट। चलो तो प्लॉटिंग हो जाएगी वैसे उस हिसाब से, ठीक है। तो पहले मैं वो डेफिनेशन का ग्राफ ऐसे ही रखता हूँ, ठीक है। अच्छा तो मुझे बताना 1 पे वैल्यू कितना आएगा फिर इस फंक्शन के अकॉर्डिंग, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 पे π/2 हो जाएगा, ठीक है। और -1 पे कितना हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग, -π/2 हो जाएगा, राइट। ये -1 पे वैल्यू, तो ये 2 tan इनवर्स एक्स का ग्राफ जो है -1 से 1 में आपको चाहिए था, तो बस इसका इतना जो पोर्शन है वो रखा जाएगा ग्राफ में, ठीक है। आई होप इसका ग्राफ क्लियर है, -1 से 1 में कैसा होगा, ठीक है। रेंज मल्टीप्लाई होती थी ना, तो यहाँ पे एक्चुअल में tan इनवर्स एक्स में क्या होता है, -π/4 से π/4 आता था, बट 2 tan इनवर्स एक्स होने की वजह से इतना आ जाएगा, ठीक है, -π/2 से π/2। अच्छा ओपन क्लोज्ड, तो यहाँ क्लोज्ड आ जाएगा, ठीक है, यहाँ क्लोज्ड, यहाँ पर भी क्लोज्ड, ठीक है। चलो अब x ग्रेटर देन 1 की बात करता हूँ मैं आगे, x ग्रेटर देन 1 की बात करता हूँ मान लो, तो ध्यान से समझना, अभी ब्लू से बताऊँगा। सबसे पहले क्या करो, आपको क्या करना है, 2 tan इनवर्स x के सामने माइनस लगाओ, x ग्रेटर देन 1 के लिए, है ना। तो माइनस लगाओगे तो क्या हो जाएगा भाई, tan इनवर्स x का आउटपुट अगर पॉजिटिव था तो वो माइनस में आ जाएगा, है ना। उल्टा पुल्टा, माइनस बाहर लगाने से क्या होता है, उल्टा पुल्टा, राइट। तो सोच के बताना, यहाँ से मिटाता हूँ, सोच के बताना
आपका 2 tan इनवर्स x का ग्राफ 1 के आगे कैसा था, ये था, है ना, ये था। इसके सामने माइनस लगाने से क्या हो जाएगा, वही ग्राफ नीचे आ जाएगा उल्टा पुल्टा में, ऐसा हो जाएगा कुछ, ऐसा हो जाएगा, राइट। मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस, ऐसा कुछ आ जाएगा, राइट। अच्छा, ये इसका लोएस्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, माइनस पाई, क्योंकि उसका ऊपर पाई था। अच्छा, उसमें आप फिर पाई ऐड करोगे, बाहर से पाई ऐड करोगे तो ग्राफ शिफ्ट होके ऊपर कितने से आ जाएगा, पाई से ऊपर आ जाएगा। अच्छा, ये पॉइंट मुझे बताना कौन सी इस पे था, माइनस पाई बाय 2 पे था, और पाई से ऊपर जाएगा मतलब इस पॉइंट पे आ जाएगा क्या, राइट, इस पॉइंट पे आ जाएगा, बिल्कुल आप बोलोगे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये वाला पॉइंट कहाँ आएगा, ये माइनस पाई के जस्ट ऊपर है, तो अभी पाई से अगर ऊपर जाएगा तो 0 के जस्ट ऊपर आ जाएगा क्या, राइट, यहाँ कहीं आ जाएगा, मतलब ये ग्राफ ऐसा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा पाई से और ऐसा कुछ बन जाएगा, राइट। चलो, तो बाकी का ग्राफ का जो हिस्सा है अब मैं बना देता हूँ दूसरा भी, ठीक है। ये तो मिटा ही देता हूँ, इधर वाला नीचे वाला शिफ्टिंग वगैरह सब हो गई अभी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब देखो ध्यान से, यार ये पॉइंट क्यों मिटाया, ये 1 था, राइट। हाँ, अब -1 के पीछे की बात करते हैं, ठीक है। -1 की पीछे की बात करेंगे तो ऊपर वाले डेफिनेशन में अब देखो ध्यान से, ये वाली डेफिनेशन, इसमें अगर बात करेंगे अपन तो क्या आपको ऑब्जर्वेशन है कि 2 tan इनवर्स x पहले निकालो, या फिर ऐसे करो, ये माइनस अंदर भेज ही दो यार, है ना, तो वो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, माइनस पाई माइनस 2 tan इनवर्स x, ठीक है। तो देखो -2 tan इनवर्स x का ग्राफ निकाल लेते हैं पहले, और उसमें फिर माइनस पाई करेंगे, मतलब पाई से नीचे आ जाएगा, ठीक है। चलो, दिस इज योर 2 tan इनवर्स x का ग्राफ, -1 के पीछे ये 2 tan इनवर्स x है, इसके सामने माइनस लगाओगे तो नेगेटिव वाला आउटपुट पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। मतलब ये पॉइंट अगर -π/2 पे तो ये π/2 पे चला जाएगा, और ये कुछ ऐसा आ जाएगा, राइट, उसका मिरर इमेज एक्स एक्सिस में उल्टा पुल्टा, ठीक है, राइट। फिर उसके साथ आप क्या कर रहे हो, -π कर रहे हो, -π करोगे मतलब पाई से नीचे आ जाएगा पूरा, ठीक है। तो भाई ये ऊपर वाला पार्ट जो ये पाई के ऊपर तो नहीं जा रहा, पाई के जस्ट थोड़ा सा नीचे, तो इसमें अगर -π करोगे तो ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा कहीं पे, राइट। और ये वाला पॉइंट π/2 पे, π/2 से पाई अगर नीचे लाओगे तो भाई -π/2 पे आके ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। चलो, तो आई होप क्लियर है आपको, बाकी सब मिटा देता हूँ और इसी का ग्राफ बस अभी रखूँगा पिक्चर में, ठीक है। चलो चलो भाई, तुम्हारा काम हो गया गायब, ये भी गायब, इसका भी काम हो गया। ये तो अपन ने एक एक ट्रांसफॉर्मेशन लगा के ग्राफ बनाया, राइट। चलो, ये पाई का भी काम हो गया, अब रेंज में कोई रोल नहीं उसका, तो रेंज देख लो भाई साहब, क्या आ रही है इसकी, -π/2 से π/2, अरे रे, वाई एक्सिस भी गायब हो गया, अब कहाँ था वाई एक्सिस, एक सेकेंड, ये पॉइंट से पास होगा, है ना वाई एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस रहा। चलो, तो आई होप आपका ग्राफ क्लियर है आपको, बड़े तो डेफिनेशंस भी क्लियर हो ही गए होंगे आई होप, ठीक है ना। ये जो बीच वाला है -1 से 1 का, वो तो भाई किसका है, y इज इक्वल टू, ये बीच वाला जो डेफिनेशन है दैट इज y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, ठीक है। ये इधर ब्लू वाला किसका है, x ग्रेटर देन 1 वाला, पाई माइनस 2 tan इनवर्स x, ठीक है। और ये इधर वाला किसका है भाई, -π माइनस 2 tan इनवर्स x। तो 2 tan इनवर्स x का याद रखो, ये डेफिनेशंस आप बना भी सकते हो अगर ग्राफ याद है तो, कैसे शिफ्टिंग हुई अगर वो याद है तो, ठीक है। चलो, तो एक मस्त ग्राफ आपने सीख लिया आज, ठीक है, खुश तो बहुत होंगे आप लोग, राइट। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं अपन, खुश तो वैसे भी 2 महीने से बहुत होंगे, आप घर पे बैठे सब चल रहा है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, कॉस इनवर्स ऑफ दिस, तो भाई आप बोलोगे यार फिर से देखा देखा लग रहा है, 1 - x² सामने जो है अपॉन 1 + x², फिर से आप बोल रहे हो यार x = tan थीटा रखा जाए, है ना। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ tan थीटा नहीं रखने का, x को थीटा = tan इनवर्स x लेके स्टार्ट करने का, राइट। सब्सटीट्यूशन ITF वाले से करने का, तो थीटा का रेस्ट्रिक्शन आपको समझ में आएगा, और फिर वो देखते क्या करना है। चलो, तो अब देखो इसमें बड़ा बड़ा सिंपल ग्राफ बनेगा इसका भी, और बड़ा सिंपल फंक्शन है याद रखने के लिए, ठीक है। ऊपर 2 tan इनवर्स x है, नीचे -2 tan इनवर्स x, है ना। x नेगेटिव है तो माइनस वाला डेफिनेशन है, x पॉजिटिव है तो प्लस वाला डेफिनेशन है, तो याद तो आपको तुरंत हो गया होगा, ठीक है। चलो, अब देखो ध्यान से कैसे डील करना है इसमें, तो अगेन सेम चीज़ वापस बोलूँगा, सब्सटीट्यूशन होगा, ठीक है,
क्यों भाई? क्योंकि आपको लग रहा है कि x के जगह अगर tan थीटा हो गया तो अंदर cos 2 थीटा बन जाएगा, और cos इनवर्स के सामने cos चांदी चांदी हो जाएगी, राइट। चलो, तो सबसे पहला अगेन मैं आपको बोलूँगा कि सब्सटीट्यूशन ऐसा होना चाहिए, कैसा? इनवर्स वाला, tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा लेंगे, राइट। एंड यहाँ से फिर थीटा क्या हो जाएगा आपका? -π/2 से π/2 के बीच में रेस्ट्रिक्टेड रहेगा, राइट। चलो, तो अब मैं दोनों तरफ tan लगाऊंगा, तो आई होप क्लियर है आपको कि इधर x बचेगा और इधर tan थीटा आ जाएगा। x क्या हो जाएगा आपका? tan थीटा। पहला स्टेप क्लियर है? ठीक है। बस दूसरा स्टेप वही पिछले बार जो था, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स के सामने x के जगह क्या रख देने का? tan थीटा। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? कॉस इनवर्स, अंदर क्या बना? cos 2 थीटा। तो अब 2 थीटा बाहर निकालना है। अब 2 थीटा बाहर निकालना है तो अब वापस देखोगे भाई 2 थीटा कहाँ से कहाँ बोलता है? 2 थीटा बिलोंग्स टू, ये बोलेगा -π से π। अब -π से π में है तो cos इनवर्स cos का ग्राफ लगेगा -π से π में, ठीक है। अगेन सेम स्टेप्स, ठीक है। -π से π में अपन ग्राफ बनाएंगे cos इनवर्स cos का, पहाड़ पहाड़ वाला, राइट। चलो, तो ये हो गया आपका, एक मिनट, इसको थोड़ा सा नहीं क्या ऊपर बनाएंगे अपन, -π से π में, राइट। अच्छा, बाउंडेडनेस 0 से π होता है तो पाई की हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर मार्क कर देता हूँ ऐसे, ठीक है। चलो, तो ग्राफ जो बनता है इसका कैसा बनता है? ऐसा ट्रायंगल ट्रायंगल ऊपर ही ऊपर है ना, ये ऐसा। ये कितना होता है? पाई, ठीक है। इधर भी ऐसे ही ट्रायंगल ऐसे जाएगा। ये कितना होता है? ये वाला पॉइंट कितना होता है? -π। तो -π से π में आपको एनालिसिस करना है, ठीक है। तो बचे की ज़रूरत ही नहीं है आपको, ठीक है, बट फिर भी यार वो ट्रायंगल ट्रायंगल अच्छा दिखता है ना, तो मैंने बना दिया। तो बहुत क्लियर है कि इधर वाली डेफिनेशन है y इज इक्वल टू x, और इधर वाली डेफिनेशन क्या है? y इज इक्वल टू -x। ये दो डेफिनेशन अपने काम के हैं। तो जब 2 थीटा का वैल्यू -π से 0 के बीच में होगा, अपन y इज इक्वल टू -x को फॉलो करेंगे, x के जगह रखेंगे 2 थीटा, ठीक है, y इज इक्वल टू -x में। और जब 2 थीटा 0 से π होगा तो भाई ऊपर रख देंगे अपन y इज इक्वल टू x में, ठीक है। चलो, तो बहुत क्लियर है। अब डेफिनेशन अपन बना लेते हैं अपने हिसाब से फंक्शन की। चलो, तो दिस इज इक्वल टू, अगर आपका 2 थीटा जो है वो क्या बोले जाएगा? -π से 0 में है, ओपन ब्रैकेट रख देता हूँ यहाँ और आगे क्लोज लगा देता हूँ 0 से π में, ऐसे दो केसेस बनेंगे, राइट। -π से 0 में जब होगा y इज इक्वल टू -x को फॉलो करेगा, तो x के जगह 2 थीटा जाएगा तो -2 थीटा y मिलेगा, राइट। और दूसरे डेफिनेशन में 2 थीटा y मिलेगा, राइट। ये थीटा के टर्म्स में हो, अपन इसको x में कन्वर्ट कर लेते हैं बड़े आराम से, ठीक है। थीटा क्या था भाई आपका? थीटा था tan इनवर्स x, तो -2 tan इनवर्स x, ठीक है। और ये आ जाएगा नीचे 2 tan इनवर्स x, राइट। नाउ x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ? 2 थीटा का कन्वर्जन x में कैसे करना है? पिछले वाले इससे याद होगा आपको, राइट। तो थीटा जो था पहले एक एक केस की, ऊपर वाले की बात कर देता हूँ, ठीक है। ऊपर वाले की बात करूँगा तो 2 थीटा कहाँ से कहाँ है? उसमें -π से 0, तो थीटा कहाँ से कहाँ हो जाएगा? -π/2 से 0। -π/2 से 0 थीटा मतलब भाई tan इनवर्स x की बात कर रहे हो, -π/2 से 0 मतलब tan इनवर्स x नेगेटिव बोल रहा है, तो ये रहा tan इनवर्स x का ग्राफ, है ना, ऐसा रहता है। तो -π/2 से 0 में tan इनवर्स x होगा, मतलब ये, तो फेवरेबल ग्राफ ये हो गया आपका। अगर ये फेवरेबल ग्राफ है तो ये कौन से x के लिए बना? 0 से पीछे वाले x के लिए, राइट, ये वाला x के लिए बना, ठीक है। तो यहाँ x का रिस्ट्रिक्शन क्या होगा भाई? x बिलोंग्स टू -∞ से 0, मतलब x 0 से छोटा, ठीक है। नेक्स्ट, ये पहला वाला हो गया, आई होप, ठीक है। चलो, दूसरा वाला क्या बोलेगा भाई? दूसरा वाला बोलेगा कि भाई 2 थीटा जो है 0 से π में लेंगे, तो थीटा बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? 0 से π/2, ठीक है। थीटा 0 से π/2 मतलब tan इनवर्स x 0 से π/2 हो जाएगा, जिसको थीटा लिया था, राइट। अब tan इनवर्स x का आउटपुट 0 से π/2 में कब आता है? ये ब्रांच पे आता है, मतलब ये ब्रांच मतलब इतने पोर्शन में आता है, 0 से π/2 है ना, ये 0 और ये π/2। 0 से π/2 में आउटपुट कब आता है? देख लो, ये वाले ग्राफ के लिए, ये इधर वाला नहीं है ना। अच्छा, ये वाला ग्राफ कौन से x के लिए बनता है? 0 से आगे वाले, ठीक है, 0 से आगे वाले, मतलब x कैसा होना चाहिए आपका? 0 से इन्फिनिटी, तो x बिलोंग्स टू 0 से
इन्फिनिटी, राइट। चलो, तो आई होप थीटा का कन्वर्जन एक्स में, थीटा के रेस्ट्रिक्शन का कन्वर्जन एक्स में कैसे करना है, आई होप आपको क्लियर है, ठीक है ना। तो ये डेफिनेशंस डिराइव करना वेरी इंपॉर्टेंट, सब्सटीट्यूशन कैसा होना चाहिए वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। खतरनाक खतरनाक आइडेंटिटीज आप प्रूव कर सकते हो अगर ये आपको समझ में आ गए तो, राइट। चलिए, तो अब लिख लो भाई इस चीज़ को, और फिर ये उड़ा देता हूँ मैं, और फिर अपन इसका ग्राफ भी देख लेंगे। बड़ा प्यारा ग्राफ है इसका। चलो मिटा देता हूँ मैं, है ना, गायब कर देता हूँ इस चीज़ को, आप लिख लेना गायब गायब, ये भी गायब हो गया एंड ये भी गायब हो गया, इसको भी गायब कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखो ग्राफ बनाना है इसका, तो भाई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लगेगा, है ना, बना दिया, ठीक है। 2 tan इनवर्स एक्स बेस दिख रहा है दोनों डेफिनेशन में, तो 2 tan इनवर्स एक्स का ग्राफ बना दो, ठीक है। कुछ ऐसा जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स का ग्राफ, रेंज मल्टीप्लाई हो जाएगी बस, ठीक है। रेंज क्या हो जाएगी आपकी, ये पाई पे चला जाएगा, और ये क्या हो जाएगा भाई, माइनस पाई, ठीक है। चलो, तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए 2 tan इनवर्स x का ही डेफिनेशन है, ठीक है। चलो, तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए tan इनवर्स x को कुछ भी नहीं करने का, ये डेफिनेशन एज इट इज़ उठा लेने का उसकी, ठीक है, राइट। ये ऐसे इतना डेफिनेशन उठा लेने का, 0 के आगे की बात कर रहे हैं, राइट। अच्छा, 0 के पीछे क्या हो रहा है भाई, 0 के पीछे देखोगे तो -2 tan इनवर्स x, तो 0 के पीछे जो 2 tan इनवर्स x का ग्राफ है उसके सामने अगर माइनस लगा दोगे तो ग्राफ क्या हो जाता है, उल्टा पुल्टा। मतलब अगर एक्स एक्सिस के नीचे मतलब नेगेटिव वैल्यूज आ रहे थे तो माइनस लगाने से वो क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए, मतलब वो ग्राफ क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अच्छा, ये पॉइंट्स का क्या होगा भाई, ये माइनस पाई के जस्ट ऊपर है, तो ये कहाँ पहुँच जाएंगे, पाई के लेवल पे पहुँच जाएंगे क्या, राइट। तो मिरर इमेज लोगे तो ये ऐसा आ जाएगा। आई होप क्लियर है आपको, ठीक है। तो आपको क्या होगा, एक कौवा बनता हुआ नजर आएगा, है ना। देखो ग्राफ कैसा दिख रहा है, कौवे के जैसा दिख रहा है क्या, ठीक है। और अपर लिमिट कितनी है उसकी, अपर लिमिट इज पाई, ठीक है ना। चलो, तो आई होप क्लियर आपको, ये देखो ये पाई, तो कौवा याद रखो, कॉस, सी फॉर कौवा, सी फॉर कॉस, ठीक है ना। अच्छा, नीचे का कोई रोल नहीं अभी, माइनस पाई और ये, ठीक है, मिटा देता हूँ ये। चलो भाई, तो ग्राफ क्लियर है, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रहा तो बहुत अच्छी बात है ना। और इधर वाले की डेफिनेशन है 2 tan इनवर्स एक्स, इधर वाले की क्या है, -2 tan इनवर्स एक्स, वाई इज इक्वल टू, राइट। ब्रांचेस याद रखो, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ, तो अब ये tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 - x² है, ठीक है। तो ये आप लोग, अभी मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूँ, ठीक है, आप लोग इसको प्रूव करो, मैं बस इसका ग्राफ बना देता हूँ, ग्राफ याद होना रखना चाहिए आपको, ठीक है। इसका ग्राफ कैसा होगा, तो ये हो गया आपका y एक्सिस, ये हो गया आपका x एक्सिस, ठीक है। और इसमें अगर ध्यान से देखोगे तो 2 tan इनवर्स x है -1 से 1 तक के लिए, ठीक है ना। अच्छा, ये -1 और 1 का क्या पंगा है भाई, इक्वालिटी है हर जगह, इक्वालिटी तो है नहीं, तो देखो भाई इसके डोमेन में नहीं है -1 और 1, ठीक है ना। तो -1 0 और 1, ठीक है। अच्छा, 2 tan इनवर्स x वापस बेस है इसका, तो 2 tan इनवर्स x का बना लिया जाए ग्राफ पहले, ठीक है। ये इसका ग्राफ हो गया 2 tan इनवर्स x का, है ना, ऐसा कुछ जाएगा, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया, है ना। अब इसमें से -1 से 1 में 2 tan इनवर्स x का ही आपको रखना था, ठीक है ना। एक सेकेंड, -1 से 1 में आपको 2 tan इनवर्स x का ही बस रखना था, राइट, ग्राफ। तो यहाँ पे कट कर दो इसको, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा फिर आपका, π/2 माइनस में, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, प्लस में π/2, राइट। चलो, तो ये बीच वाली जो डेफिनेशन है आपकी फ्रेम हो चुकी है, वो mod x < 1 वाली, यहाँ पे क्या आएगा, हॉलो, और ये हिस्सा, ठीक है, यहाँ पर भी हॉलो। तो इस तरीके का कुछ आपका ग्राफ बन गया इसका, राइट, बीच वाली डेफिनेशन। अब ऊपर वाली, नीचे वाली डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। x ग्रेटर देन 1 है तो 2 tan इनवर्स x में आपको क्या करना है,
माइनस पाई करना है तो 2 tan इनवर्स एक्स आपका ये था, ये ग्राफ था, इसमें माइनस पाई मतलब नीचे आ जाएगा, तो पाई बाय 2 वाला पॉइंट कहाँ आ जाएगा भाई, माइनस पाई बाय 2 पे आ जाएगा, राइट। और ये वाला पॉइंट कहाँ घूम रहा था, पाई के जस्ट नीचे, तो ये 0 के जस्ट नीचे आ जाएगा, मतलब ऐसा ग्राफ चला जाएगा, ठीक है। आई होप क्लियर है आपको। एक सेकेंड, ये जो ग्राफ है ये ऐसा कुछ चला जाएगा, ठीक है। चलो, तो वो इधर वाला ब्रांच क्लियर है। अब जो ऊपर वाला ब्रांच था एक्स लेस देन -1 के लिए 2 tan इनवर्स एक्स में पाई ऐड कर रहा है, तो ये जो माइनस पाई बाय 2 वाला पॉइंट है ये ग्राफ है आपका, ठीक है ना। और ये नीचे कहाँ घूम रहा था, ये माइनस पाई के ऊपर घूम रहा था, तो पाई ऐड करने से क्या हो जाएगा, ये पॉइंट जंप कर जाएगा पाई बाय 2 के वहाँ पे, और ये वाला जस्ट एक्स एक्सिस के ऊपर पहुँच जाएगा, तो इसका ऐसा इधर ब्रांच आएगा, ठीक है। चलो, तो बाकी सब गायब कर देता हूँ अभी मैं, ठीक है, मिटा देता हूँ बाकी सारा जो काम का नहीं है आपके, है ना। ये भी काम का नहीं है, ये भी काम का नहीं है, ठीक है। चलो, इधर से भी ये मिटा देता हूँ, ये भी काम का नहीं है, राइट। तो ग्राफ आई होप आपको क्लियर है कैसा बनेगा इसका। अरे रे रे, ये ऐसा आएगा, ठीक है, यहाँ पे हॉलो, ठीक है ना। ये ऊपर नीचे थोड़ा बहुत चलता है, ठीक है। ये 1, तो इस तरीके का कुछ इसका ग्राफ होगा, राइट। तो अलग अलग डेफिनेशंस कैसे याद रखोगे, अगर ये ग्राफ का इमेज आपके दिमाग में है तो डेफिनेशंस आपको ऐसे ही रट्टा हो जाएगी। x1 से आगे भाई 2 tan इनवर्स x को पाई से नीचे लाया था, मतलब पाई माइनस पाई प्लस 2 tan इनवर्स x, ठीक है। ये वाला ग्राफ कैसे आया था, डिसकंटिन्यूटी भाई शिफ्टिंग से ही आई थी इसमें, ठीक है ना। आपने पाई से ऊपर पहुंचाया था इसको, है ना, ऊपर पहुंचाया था पाई प्लस 2 tan इनवर्स x डेफिनेशन हो गया, ठीक है। और बीच वाला तो 2 tan इनवर्स x है, राइट। चलो, तो आई होप क्लियर आपको, ठीक है। ये डेफिनेशन, ये डेफिनेशन, ठीक है, और ऊपर वाली, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आइडेंटिटीज। भाई साहब, अब देखो साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब है, ठीक है। अब ये 3x माइनस 4x क्यूब, ये 3 और 4 आपको कुछ तो बोल रहे होंगे यार, 3 थीटा में जाना है क्या, ठीक है, राइट। तो इसमें 3 थीटा में ही जाना है। अब कैसे डील करना है ध्यान से समझना, ठीक है। सब्सटीट्यूशन क्या होगा ध्यान से समझो। अभी देखो, आपको इतना क्लियर है कि भाई x के जगह अगर साइन थीटा हो गया तो अंदर साइन 3 थीटा बन जाएगा, साइन इनवर्स के सामने साइन 3 थीटा आराम से बाहर आ जाएगा, अलग अलग ट्रायंगल के हिसाब से, वो लाइन के हिसाब से, राइट। चलो, तो इतना क्लियर है कि x के जगह साइन थीटा आना चाहिए, तो सब्सटीट्यूशन कैसा होना चाहिए, ठीक है। सब्सटीट्यूशन कैसा होना चाहिए वो देख लो भाई। पहला स्टेप वही है, फिर से लेट x के जगह साइन थीटा आना है ना, तो साइन इनवर्स x को क्या बोल देने का, थीटा। तो यहाँ से आपका थीटा रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। थीटा कहाँ से कहाँ हो जाता है भाई, थीटा विल लाई बिटवीन माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2, राइट। चलो, तो यहाँ पे दोनों तरफ मैं अगर साइन लगाऊंगा तो इधर क्या आ जाएगा भाई, साइन ऑफ साइन इनवर्स x, तो x आ जाएगा बाहर एज इट इज़, ठीक है ना। तो इधर x आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, साइन थीटा, मतलब योर x इज़ व्हाट, साइन थीटा, राइट। तो बस अगला स्टेप फिर से y लिखने का थीटा के टर्म्स में, साइन इनवर्स ऑफ 3x, x के जगह क्या जाएगा, साइन थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा हो गया, ठीक है। तो अंदर क्या बन गया भाई, साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा बन गया। तो अब 3 थीटा कैसे बाहर लाया जाए, ठीक है। तो देखा जाएगा भाई 3 थीटा कहाँ से कहाँ है, ठीक है ना। तो थीटा अगर यहाँ से यहाँ, तो 3 थीटा कहाँ से कहाँ हो गया आपका, 3 मल्टीप्लाई कर दो, -3 पाई बाय 2 से लेके 3 पाई बाय 2। अच्छा, पहले आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो और फिर मेरा सोल्यूशन चेक कर सकते हो, राइट। चलो, 3 थीटा का रेंज है -3 पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2, और जो कि साइन इनवर्स साइन के सामने इनपुट जा रहा है, ठीक है। तो अब देखो -3 पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 में कौन कौन से स्ट्रेट लाइंस बनेंगे, साइन इनवर्स साइन के ग्राफ में, ठीक है ना, क्योंकि साइन इनवर्स साइन के सामने जा रहा है ना, तो उसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। अब उसका ग्राफ बनाना है तो अगेन ये आपका y एक्सिस एंड ये आपका x एक्सिस। चलो भाई, अपर लिमिट मार्क कर लेते हैं अपन, ये है, और लोअर लिमिट क्या है, ये है, ठीक है। तो एक छोटा सा ग्राफ बना देते हैं -3 पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 में, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ है, मान लो ये पाई बाय 2 और फिर पाई पे कट करके जाएगा, तो यहाँ कहीं मीट हो रहा है, मान लो ये 3 पाई बाय 2 मैक्सिमम, ठीक है।
और ऊपर भी क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ ग्राफ जाएगा, तो मान लो यहाँ पे मीट हो रहा है, ठीक है। चलो, तो ओवरऑल क्या कहना है भाई कि 3π/2 है ना, इधर है, और -3π/2 इधर कहीं होगा, ठीक है। तो 3 अलग अलग स्ट्रेट लाइन से पंगा हो रहा है आपका, है ना। एक यहाँ पे -π/2 पे तोड़ना पड़ेगा, और एक ये π/2 पे तोड़ना पड़ेगा, राइट। चलो, 3 अलग अलग स्ट्रेट लाइन आई होप दिख गई आपको, 1, 2 एंड 3। तीनों की डेफिनेशंस अपन लिख सकते हैं, ठीक है। चलो, पहले इधर वाले की डेफिनेशन लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या हो जाएगी, y = नेगेटिव स्लोप है -x, और कहाँ से पास हो रही है, -π से। तो -π से मतलब यहाँ -π करना पड़ेगा आपको, राइट। चलो, इसका ये ओरिजिन से पास होने वाली है, तो y = x है, वो नहीं भी लिखी तो चलता है। इस दर वाले की डेफिनेशन लिख देता हूँ मैं। तो ये है अगेन पाई से पास होने वाली, y = -x, और पाई से पास हो रही है तो +π आ जाएगा, राइट। चलो, तो आई होप आपको डेफिनेशंस क्लियर है। अब यहाँ पर 3θ का रिस्ट्रिक्शन देखते हुए अपने को क्या करना है, 3 इंटरवल्स में तोड़ना है उसको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, देखो ध्यान से, दिस = 3θ अगर आपका कहाँ से कहाँ ले, 3θ अगर आपने लिया मान लो -3π/2 से लेके कहाँ तक, -π/2, यहाँ ओपन रखता हूँ। 3θ दूसरा इंटरवल कैसे बनेगा, -π/2 से लेके π/2 तक, एंड तीसरा इंटरवल जो बनेगा वो बनेगा π/2 से लेके 3π/2 तक, राइट। चलो, तो अब क्या हो जाएगा, 3θ का रिस्ट्रिक्शंस तो अपन ने ऐसे अलग अलग इंटरवल्स में बनाए। पहला जो ऊपर वाला इंटरवल है उसमें वो फॉलो करने वाला है इस लाइन को, तो इसमें x के जगह क्या रखा जाएगा, 3θ इनपुट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, -3θ -π, ठीक है, राइट। चलो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट दूसरे की बात करेंगे। दूसरे इसमें क्या है, y = x को फॉलो करेगा, तो x की जगह 3θ यानी कि y 3θ हो जाएगा, राइट। तीसरे इंटरवल में इस लाइन में फॉलो करना है, तो x के जगह इसमें 3θ रखोगे तो -3θ +π, ये डेफिनेशन आ जाएगा, राइट। अब इसको x में कन्वर्ट करना है, इसको x में कन्वर्ट करना है तो कर दो भाई, क्या दिक्कत है ना। पहला वाला हो जाएगा -3 sin इनवर्स x, सब्सटीट्यूशन था इस बार, है ना, -π 3 sin इनवर्स x एंड -3 sin इनवर्स x +π। एक बार चेक कर लेते हैं यही 3 डेफिनेशन है क्या। तो ऊपर वाला बहुत सही भाई, सही बोल रहा है, नीचे वाला भी सही बोल रहा है, उसके नीचे वाला भी सही बोल रहा है, ठीक है। अब इसको x में कन्वर्ट करना है, तो अगेन थीटा का जो रिस्ट्रिक्शन है वही आपको x से x में कन्वर्ट करा देगा। चलो, तो देखो ध्यान से, पहला इंटरवल समझा देता हूँ, उसके हिसाब से आप लोग आगे की कर लेना, ठीक है। ये वापस अब बहुत हो रहा है। चलो, 3θ अगर यहाँ से यहाँ, तो थीटा कहाँ से कहाँ हो जाएगा उस इंटरवल में, -π/2 से लेके -π/3 से डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, राइट, ओपन ब्रैकेट। अब थीटा मतलब साइन इनवर्स x था, तो साइन इनवर्स x का रेंज है -π/2 से -π/6 इस केस के लिए। तो साइन इनवर्स x का ग्राफ बनाने का, राइट, ऐसा होता है, ये -π/2। तो अगर इसका वैल्यू -π/2 से -π/6 है, राइट, तो ये फेवरेबल ग्राफ है आपका। ये ग्राफ किसके लिए बनेगा, x जब आपका -1 से लेके यहाँ पर हो, कितना होगा, -π/6 मतलब कितना हो गया आपका, -½ ठीक है। मतलब x का वैल्यू आपका -1 से -½ के बीच में हो, राइट। चलो, तो मैं वहाँ लिख देता हूँ, और -π/6 पे राउंड ब्रैकेट है, तो -½ पे भी क्या आ जाएगा, राउंड ब्रैकेट आ जाएगा। x बिलोंग्स टू -1 से लेके -½ यहाँ पे राउंड ब्रैकेट, एंड सिमिलरली अगला क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू फिर -½ से लेके ½ हो जाएगा, ठीक है। वो -π/6 से फिर π/6 हो जाएगा, राइट, ऐसे। वो तो आप देख ही लोगे। फिर ये फेवरेबल हो जाएगा बीच वाला, ठीक है ना, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ ½ आएगा, यहाँ ऊपर π/6 आएगा, ठीक है। चलो, और अगला जो हो जाएगा फिर वो हो जाएगा ½ से लेके 1 तक। तो आई होप डेफिनेशन कैसे आया, क्लियर है, अलग अलग इंटरवल्स में अलग अलग वैल्यूज़, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में वो क्या करेगा, x को डिफाइन कर देगा, -½ से ½ है भाई, और फिर अब वो इस पर कुछ क्वेश्चन बना देगा, ठीक है, अच्छा वाला, ठीक है। चलो, लिख लो भाई। अब ना मैं इसके ग्राफ पे नहीं जा रहा, बहुत हो जाएगा फिर, है ना, ग्राफ वगैरह इसके भी। आप थोड़ा सा आइडिया ले लो, साइन इनवर्स x को बेस लो, 3 मल्टीप्लाई करो, रेंज मल्टीप्लाई हो जाएगी,
और फिर उसको ऊपर नीचे करो जैसे अभी बताया था, है ना। तो वो पहले 3 ग्राफ अगर आपको समझ में आ गए ना तो फिर आप बाकी के ग्राफ आराम से बना लोगे, ठीक है। तीनों डेफिनेशन के ब्रांचेस जो है आप बना लोगे, ठीक है, राइट। आगे बढ़ते हैं अपन, लिख लो। एंड यहाँ पर बस सब्सटीट्यूशन लिख के छोड़ रहा हूँ मैं। सब्सटीट्यूशन क्या होगा भाई, 4 ये दिख रहा है, अगर x की जगह cos थीटा है तो अंदर cos 3 थीटा बनेगा, राइट। तो cos इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा। थीटा कहाँ से कहाँ लोगे इस बार, 0 से पाए, ठीक है ना। थीटा कहाँ से कहाँ लोगे, 0 से पाए। चलो तो फिर वो 3 थीटा का कॉन्सेप्ट आ जाएगा आपके दिमाग में और अकॉर्डिंगली ये डेफिनेशंस आ जाएंगे, ठीक है। चलो इसमें c इनवर्स c का ग्राफ बनाना पड़ेगा, है ना। लिख लो और आगे बढ़ो। ये भी लिख लो और आगे बढ़ो, ठीक है। इसमें भी आई होप आपको समझ में आ रहा है क्या सब्सटीट्यूशन होगा कि भाई x के जगह अगर tan थीटा हो गया तो अंदर tan 3 थीटा बन गया, राइट। tan 3 थीटा बनेगा तो काम हो जाएगा आपका, मतलब अगेन इसमें अब सब्सटीट्यूशन कैसा होगा, tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, राइट। अच्छा नीचे देखो भाई, डोमेन में क्या है, x 1/√3 और -1/√3 नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर भी देखो भाई डेफिनेशन में वहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, -1/√3 1/√3 पे ऊपर, और उसके ऊपर कुछ ऐसा पंगा तो था ही नहीं, ठीक है ना। चलो तो आई होप ये भी डिराइव हो जाएगा आप लोगों से, ठीक है ना। नहीं हुआ तो मुझे मैसेज कर देना, अगले लेक्चर के स्टार्टिंग में बता दूंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब क्वेश्चंस पर आता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 मतलब 73, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, x अगर 1 के आगे है तो साइन इनवर्स ऑफ दिस प्लस 2 tan इनवर्स x कितना होगा, ठीक है। तो अब मेरे को याद नहीं उसका डेफिनेशन क्या था, ठीक है, मेरे को याद नहीं है उसका डेफिनेशन, मान लो क्या था। तो ट्रिक बता रहा हूँ कैसे सोचना है, देखो ध्यान से। इसमें आप क्या रखने वाले हो, सब्सटीट्यूशन क्या रखते थे, tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा रखते थे, राइट। तो tan इनवर्स x को अगर आप थीटा रखते थे तो अंदर क्या बनता था, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, मतलब sin 2 थीटा बनता था। अब वो 2 थीटा बाहर कैसे आएगा, इसके लिए आप क्या सोचते थे भाई, साइन इनवर्स ऑफ साइन का ग्राफ, ऐसा ऐसा सोचते थे आप, ठीक है, ऐसा ऐसा, ठीक है। तो इसमें आपको पता है कि थीटा आपका -π/2 से π/2, तो 2 थीटा आपका -π से π, मतलब ये सोचते थे आप, ठीक है। -π से इधर π आएगा, इधर π/2 आएगा, -π से π। तो आपको मालूम है x अगर 1 से बड़ा तो वो 2 थीटा का रिस्ट्रिक्शन इधर आता था, राइट। तो इधर वाले की लाइन की डेफिनेशन याद करने का, ये थी आपकी y इज इक्वल टू -x और π, 0 से पास होना है तो +π, ये डेफिनेशन थी, राइट। तो आपने क्या करना, इसमें x के जगह फिर 2 थीटा रख देने का, ठीक है ना, यही करते थे आप 2 थीटा। तो आपको याद आ गया, दिस विल बिकम -2 थीटा प्लस π, ठीक है, ये इसका वैल्यू, और आगे क्या है 2 थीटा है तो +2 थीटा हो जाएगा, मतलब आंसर कितना आ जाएगा, π। आई होप क्लियर आपको। तो बार बार ऊपर देखना नहीं पड़ेगा आपको, है ना। और मतलब देखो याद रखने के तरीके आप खुद से बना लो या तो फिर, बट ये मेरे को अच्छा लगता है कि भाई मैं किस ग्राफ को फॉलो करके निकाला था, अगर मुझे डेरिवेशन याद है कैसे डिराइव हुआ था, ठीक है ना, तो बड़े आसानी से आप वो कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसलिए बोल रहा हूँ ऊपर वाले भी जो मैंने आपको बोला होमवर्क में डिराइव करना है, ठीक है ना, डिराइव कर लेना, मतलब आपको याद रहेगा, और एक बार अगर आप कोई चीज़ कर लेते हो तो भूलते नहीं हो जल्दी से, है ना। चलो बढ़िया, नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पर वो बोल रहा है कि प्रूव करो, मतलब ये आइडेंटिटी की तरह ही है बट क्वेश्चन के फॉर्म में करवा रहा हूँ मैं, ठीक है, कि ये प्रूव करो कि साइन इनवर्स ऑफ 2x इंटू √1 - x² इज इक्वल टू π - 2 साइन इनवर्स x, इफ x ऐसा ऐसा है तो, ठीक है। चलो तो अब देखो यार ध्यान से, आपको क्या समझ में आ रहा है यहाँ से क्या समझ में आ रहा है आपको, कि भाई ये अगर x के जगह साइन थीटा है तो ये अंदर 1 - sin स्क्वायर थीटा कॉस थीटा बन जाएगा, और अंदर फिर साइन 2 थीटा बन जाएगा, और फिर वो 2 थीटा बाहर आएगा, और यहाँ देखो साइन इनवर्स x के टर्म्स में एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, राइट। तो अपने को क्या है, सब्सटीट्यूशन भी उसी हिसाब से करना है, जो प्रूव करना है उस हिसाब से, ठीक है। चलो सब्सटीट्यूशन क्या होगा देख लो, ये एक क्वेश्चन बता देता हूँ, अगला आप कर लेना। लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो थीटा कहाँ से कहाँ रिस्ट्रिक्ट हो गया बताओ मुझे, थीटा बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -π/2 से π/2 साइन इनवर्स x को थीटा बोलने से, ठीक है। चलो अच्छा, लेकिन x पे कंडीशन गिवन है तो मैं थीटा उसी हिसाब से रेस्ट्रिक्ट कर देता हूँ, ये तो जनरल बात हो गई ना, तो मैं थीटा थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन चेंज कर देता हूँ। मुझे बताओ x अगर 1/√2 से 1 है
ये साइन इनवर्स एक्स को आप थीटा बोल रहे हो, ठीक है। एक्स आपका 1/√2 से आगे है 1 तक, ठीक है ना। 1 पे कितना आता है, ये साइन इनवर्स एक्स का आउटपुट π/2 आता है। 1/√2 पे कितना आता है, 45 डिग्री आता है, राइट। मतलब आपका थीटा जो है, अगर एक्स ऐसा है तो ये फेवरेबल ग्राफ है, ये फेवरेबल ग्राफ है तो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लोज्ड आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओपन आ जाएगा। तो आपका थीटा कहाँ से कहाँ हो गया, π/4 से लेके π/2, राइट। π/4 से लेके π/2, तो मिटा रहा हूँ अब ये और लिख देता हूँ π/4 से π/2, जहाँ पे π/4 पे ओपन रहेगा और π/2 पे क्या रहेगा, क्लोज रहेगा। तो ये थीटा का रिस्ट्रिक्शन हो गया, राइट। तो क्वेश्चन में क्या होता है, एक्स का ऐसा एक टुकड़ा दिया होता है इंटरवल का, ठीक है, वो टुकड़े के हिसाब से थीटा का टुकड़ा निकाल लेने का, राइट। चलो तो अब देखो ध्यान से, इधर मैं दोनों तरफ अगर साइन लगाऊँ तो x इज इक्वल टू साइन थीटा आ जाएगा क्या, दोनों तरफ साइन लगाऊंगा तो है ना, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, और उधर साइन थीटा हो गया, राइट। अगेन थीटा का रिस्ट्रिक्शन आपको क्लियर है। चलो अब मुझे बताओ, क्या जो y, इसको y बोल देते हैं थोड़ी देर के लिए ना, y इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं, साइन इनवर्स ऑफ x के जगह साइन थीटा आ जाएगा। अच्छा रूट में क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो मुझे बताना ये 2 साइन थीटा इंटू रूट में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो मॉड कॉस थीटा आएगा क्या बाहर, राइट, मॉड कॉस थीटा आएगा। लेकिन आपको पता है थीटा यहाँ से आए, अरे यहाँ थीटा बिलोंग्स टू लिखा ही नहीं, थीटा बिलोंग्स टू यहाँ से है, तो एक्यूट एंगल है तो कॉस थीटा पॉजिटिव होगा, तो मॉड का क्या हो जाएगा, प्लस से खुलेगा, यहीं पे ऐसा कर देता हूँ, ठीक है, मॉड हटा दिया प्लस के साथ। तो आपका जो फंक्शन बना दैट विल बिकम साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, ठीक है। अब 2 थीटा कैसे बाहर लाया जाए, तो 2 थीटा का रिस्ट्रिक्शन देख लो, अगर थीटा यहाँ से यहाँ, तो 2 थीटा कहाँ से कहाँ भाई, π/2 से लेके पाई तक, है ना। अरे यार फिर वही बात होगी, 2 थीटा π/2 से पाई, साइन इनवर्स साइन का ग्राफ देखने का है, अभी अभी बताया था है ना, साइन इनवर्स साइन का ग्राफ देखने का है π/2 से पाई में, ये π/2, ये पाई, ये लाइन की इक्वेशन अभी याद हो गई होगी आपको, -x प्लस पाई, ठीक है। तो इसमें अपन 2 थीटा पुट करेंगे, 2 थीटा के रेस्ट्रिक्शन की, क्योंकि 2 थीटा आपका π/2 से पाई है, π/2 से पाई में मतलब ये लाइन को फॉलो करेगा। इस लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू -x प्लस पाई, तो भाई 2 थीटा इसमें इनपुट दे दो, तो आपका आ जाएगा आंसर -2 थीटा प्लस पाई, एंड दिस विल बिकम -2 साइन इनवर्स x प्लस पाई। आई होप क्लियर है आपको, ठीक है, यही प्रूव करना था आपको, π-2 साइन इनवर्स x, राइट। तो जैसे जैसे डिराइव करना आपको आसान लगेगा, ये क्वेश्चंस भी आपको आसान लगेंगे, ठीक है। एक आप खुद ही अपने खुद की ट्रिक्स बना लोगे जल्दी जल्दी करने के, लाइंस कौन सी फटाफट ढूंढ, मतलब इमेज क्लियर हो जाएगी आपको ग्राफ से, ठीक है ना। चलो इसलिए बोल रहा हूँ कि वो टी इनवर्स टी वाले सारे ग्राफ याद करो, ट्रिग्नोमेट्री ITF फंक्शंस के सारे ग्राफ याद करो, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के सारे ग्राफ याद करो, ठीक है। चलो अब इसको देख के आपको क्या लगता है, कैसा सब्सटीट्यूशन होना चाहिए भाई। साइन इनवर्स ऑफ 2x² - 1 है, तो यार ये मेरे को 2 cos स्क्वायर थीटा -1 की याद दिला रहा है, ठीक है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 की याद दिला रहा है। लेकिन यार एक cos 2 थीटा का फॉर्मूला है और वो साइन इनवर्स में, तो कोई दिक्कत नहीं, दिस कैन बी रिटन एज, इसको y बोल दूंगा तो वो क्या हो जाएगा भाई, π/2 माइनस कॉस इनवर्स लिख सकता हूँ मैं 2x² - 1, ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा, अब इसमें x के जगह क्या रखेंगे अपन, cos थीटा आना चाहिए, मतलब x के जगह cos थीटा अपने को दिखना चाहिए। तो सब्सटीट्यूशन क्या होगा ध्यान से समझ लो, है ना, ऐसा कन्वर्ट कर लेंगे बाद में, ये मिटा देता हूँ भी। चलो तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, ऐसा लिखो, लेट cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, और थीटा का जो रेस्ट्रिक्शन है वो x का देख लो भाई -1 से 0 है वैल्यू, cos इनवर्स x को थीटा बोल रहे हो आप, तो x अगर cos इनवर्स के सामने -1 से 0 में जा रहा है, 0, तो ये फेवरेबल ग्राफ है, ये फेवरेबल ग्राफ है, तो आपका आउटपुट कैसा आएगा, π/2 से पाई में, ठीक है, π/2 से पाई में आएगा, राइट। चलो और π/2 पे क्या आएगा, राउंड ब्रैकेट, सॉरी हॉलो, हाँ मतलब राउंड ब्रैकेट, और यहाँ डार्क सर्कल मतलब क्लोज ब्रैकेट आएगा, ठीक है। चलो π/2 से पाई थीटा लिख देता हूँ मैं वहाँ x के रिस्ट्रिक्शन के हिसाब से, π/2 पे राउंड ब्रैकेट, पाई पे क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। चलो ये आ गया। नाउ इसके बाद आपको क्या करना है,
दोनों तरफ कॉस लगाना है तो एक्स फ्री हो जाएगा आपका, एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, चलो पहला स्टेप आई होप क्लियर है। दूसरा स्टेप वाई लिखना है ना, ये इसको वाई बोल देते हैं थोड़ी देर के लिए। साइन इनवर्स ऑफ 2x² - 1 कैन बी रिटर्न एज π/2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 2x² - 1, है ना, राइट। तो ये हो जाएगा π/2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ x के जगह क्या आ जाएगा कॉस थीटा, तो 2 cos² थीटा माइनस 1, मतलब भाई ये हो जाएगा π/2 माइनस कितना हो जाएगा भाई कॉस इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा। अब 2 थीटा यहाँ से कैसे बाहर लाना है तो देख लेते हैं एक एक करके। ठीक है, ऐसे मुझे थोड़ी गड़बड़ लग रही है क्वेश्चन में, और देख लेते हैं। चलो cos इनवर्स cos 2 थीटा, अच्छा थीटा यहाँ से तो 2 थीटा कहाँ से कहाँ हो गया आपका वो देख लो एक बार। 2 थीटा हो जाएगा आपका पाई से लेके 2 पाई तक, पाई से लेके 2 पाई तक। cos इनवर्स cos के सामने इनपुट जा रहा है वो पाई से 2 पाई, तो पाई से 2 पाई में आपको क्लियर है ये पाई होता है, ये 2 पाई होता है, ये लाइन फॉलो कर रहा है। ये लाइन की इक्वेशन हो जाएगी आपकी y = -x, और 2 पाई से पास हो रहा है मतलब +2 पाई आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, -x + 2 पाई ये आपका इक्वेशन है, मतलब 2 थीटा इसको x के जगह अगर रखेंगे तो ये आ जाएगा π/2 माइनस 2 थीटा, अगर वहाँ रखेंगे तो -2 थीटा + 2 पाई ऐसा आ जाएगा, राइट। चलो तो आपका जो रिलेशन बन जाएगा π/2 माइनस से +2 थीटा हो जाएगा और -2 पाई आ जाएगा। अच्छा तो यहाँ 2 पाई - 2 cos इनवर्स x है, मतलब यहाँ पर एक करेक्शन कर लो, यहाँ cos इनवर्स ही कर लो, साइन इनवर्स नहीं है, cos इनवर्स कर लो। ठीक है, और चलो एक नया वैरायटी सीख लिया आपने। ठीक है, तो साइन इनवर्स में अगर होता तो आप क्या करते भाई π/2 माइनस cos इनवर्स करके उसके सामने cos 2 थीटा ला के 2 थीटा को फ्री कर देते, राइट। तो ऐसे cos इनवर्स x में आंसर आता था। चलो तो ये एक अगर cos इनवर्स है तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, वो आपने देख लिया 2 पाई - 2 थीटा, देखो 2 पाई - 2 थीटा इतना आंसर आएगा ना, वही वहाँ लिखा है। तो साइन इनवर्स है तो भी आपने देख लिया है ना। चलो तो बढ़िया बात है, अच्छी बात है। ठीक है, आई होप क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, tan इनवर्स y = tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 - x² फॉर mod x < 1/√3। ठीक है ना, तो अगेन आपको सब्सटीट्यूशन याद होना चाहिए कैसा था। ठीक है, तो इसमें आप क्या करोगे भाई, ऑब्वियस है कि tan इनवर्स x को थीटा पुट करोगे, तो x अगर आपका -1/√3 से 1/√3 में है तो थीटा आपका कहाँ से कहाँ रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, थीटा आपका रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा -π/6 से लेके π/6 के बीच में। तो आपको पता है कि अंदर वाला क्या बनने वाला है, tan 2 थीटा बनने वाला है। तो 2 थीटा कहाँ से कहाँ हो जाएगा भाई, -π/3 से लेके π/3 में, तो tan इनवर्स tan 2 थीटा बनेगा, राइट। यहाँ tan इनवर्स tan 2 थीटा बनने वाला है। तो -π/3 से π/3 में आपको पता है कि tan इनवर्स का ग्राफ y = x को फॉलो करेगा, मतलब यहाँ से डायरेक्ट 2 थीटा आउटपुट आएगा, राइट। और ये कितना है, थीटा है, राइट। चलो तो आपको क्लियर है कि भाई आपका tan इनवर्स y = क्या बनने वाला है, थीटा प्लस इधर से 2 थीटा, टोटल कितना हो गया 3 थीटा हो गया, राइट, tan इनवर्स y। अच्छा दोनों तरफ tan लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, tan ऑफ tan इनवर्स y = क्या आ जाएगा भाई, tan 3 थीटा। ठीक है, अच्छा इधर फिर y फ्री हो गया आपका, इधर tan 3 थीटा क्या बन गया भाई, tan 3 थीटा मतलब इसका फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 - 3 tan² थीटा, ऐसा फॉर्मूला होता है। ठीक है, और जो सब्सटीट्यूशन था वहाँ से यहाँ से tan थीटा कितना आ रहा है आपका x, दोनों तरफ tan लेंगे तो tan थीटा x है, मतलब दिस विल बिकम 3x - x³ अपॉन 1 - 3x²। तो ये जेई का ही क्वेश्चन है, मुझे याद नहीं कौन से साल में आया, बट आई होप आपको जल्दी जल्दी कैसे करना है, इसीलिए डिराइव कैसे हुआ इंपॉर्टेंट है ना, वो आपको याद होना चाहिए कैसे डिराइव होता है। ठीक है, तो आई होप क्लियर है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलो फिर आगे का जो कंटेंट है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर में फिर अपना टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, राइट। देखते हैं अपन कितना होता है, या 1 या 2 लेक्चर ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, चलो बाय बाय।